पिछले सेक्शन में हमने माइक्रोस्कोप जैसी प्रिसिजन के साथ जूम इन करके एक सिंगल फिजिकल डिस्क पेज के इंटरनल बाइट स्ट्रक्चर को एग्जामिन किया था। हमने देखा कि कैसे स्लॉटेड पेज आर्किटेक्चर एक्सटर्नल मेमोरी पॉइंटर्स को इनवैलिडेट किए बिना डायनामिक वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स को नीटली स्टोर करने के लिए टॉप डाउन स्लॉट डायरेक्टरीज और बॉटम अप रिकॉर्ड पेलोड्स का यूज करते हैं। लेकिन एक रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम शायद ही कभी किसी सिंगल आइसोलेटेड डिस्क पेज पर ऑपरेट करता है। रियल वर्ल्ड डेटाबेसेस रूटीनली मिलियंस या बिलियंस टुपल्स को इंजेस्ट करते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स ऑफ फिजिकल स्टोरेज तक फैले होते हैं। एक सिंगल फिजिकल पेज जो टिपिकली 8 KB या 16 KB का होता है, एक मैसिव आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर में बस एक सिंगल ब्रिक की तरह है। क्वेरीज को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने के लिए स्टोरेज इंजन को इन थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल पेजेस को डिस्क पर डेटा फाइल्स नाम के कोहेसिव मैनेज्ड कलेक्शंस में ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इन फिजिकल पेजेस में रिकॉर्ड्स को अरेंज करने के लिए एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS जिस स्ट्रेटेजी का यूज करता है उसे उसकी फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्कीम कहा जाता है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का एक इंट्यूएटिव मेंटल मॉडल बनाने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक फ्रेट लॉजिस्टिक्स डिस्पैच सेंटर में काम कर रहे हैं जहां आपको मिलियंस ऑफ पेपर कस्टमर डिलीवरी मैनिफेस्ट्स को मैनेज करने का टास्क मिला है। यह डायग्राम एक फिजिकल फ्रेट लॉजिस्टिक्स एनालॉजी का यूज करके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में 4 फंडामेंटल फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें डेटा अरेंजमेंट और परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स के टर्म्स में हिप फाइल्स, सीक्वेंशियल फाइल्स, क्लस्टर्ड फाइल्स और हैश्ड फाइल्स को कंपेयर किया गया है। द ड्रॉप बॉक्स हैम्पर हीप फाइल नए मैनिफेस्ट्स जैसे ही आते हैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके पास के किसी भी खाली बिन में फेंक दिया जाता है। यहां कोई सॉर्टिंग, ग्रुपिंग या पैटर्न नहीं होता है। किसी डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करने में 1 सेकंड का छोटा सा हिस्सा लगता है, लेकिन बाद में किसी स्पेसिफिक मैनिफेस्ट को ढूंढने के लिए फैसिलिटी के हर एक पेपर को छानना पड़ता है। डेट ऑर्डर्ड बाइंडर सीक्वेंशियल फाइल मैनिफेस्ट्स को एकदम सख्त क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फाइल किया जाता है। पेजेस के जरिए बाइनरी सर्च का इस्तेमाल करके किसी स्पेसिफिक डेट के मैनिफेस्ट को ढूंढना बहुत फास्ट होता है, लेकिन 3 वीक्स पहले के किसी देर से आए पैकेज मैनिफेस्ट को इंसर्ट करने के लिए पेजेस को फिजिकली अनबाइंड करना पड़ता है और जगह बनाने के लिए हजारों शीट्स को नीचे खिसकाना पड़ता है। द जियोग्राफिक जोन ड्रॉअर क्लस्टर्ड फाइल एक प्राइमरी कस्टमर और उसके सभी एसोसिएटेड डिलीवरी पैकेजेस के मैनिफेस्ट को एक साथ क्लिप करके एक ही फिजिकल फोल्डर में फाइल किया जाता है। किसी कस्टमर को उसकी सभी एक्टिव डिलीवरियों के साथ सर्च करने के लिए बस एक फिजिकल फोल्डर उठाना पड़ता है, लेकिन सिर्फ कस्टमर नेम्स को पढ़ने के लिए हजारों अटैच्ड पैकेज मैनिफेस्ट्स को स्किप करना पड़ता है। द ऑटोमेटेड हैश कोडेड सिस्टम हैश्ड फाइल एक ऑटोमेटेड रोबोट पार्सल का ट्रैकिंग नंबर रीड करता है, एक मैथमेटिकल फार्मूला कैलकुलेट करता है और मैनिफेस्ट को सीधे एक स्पेसिफिक नंबर्ड स्टोरेज स्लॉट में ड्रॉप कर देता है। पार्सल नंबर 5892 को ढूंढने के लिए फार्मूला कैलकुलेट करके सीधे स्लॉट 14 तक जाना होता है, लेकिन 9 AM और 10 AM के बीच शिप किए गए सभी पार्सल्स को मांगने पर आपको फैसिलिटी के हर स्लॉट को चेक करना पड़ता है। इनमें से हर फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी सीधे तौर पर मॉडर्न डेटाबेस इंजनों में यूज होने वाले प्राइमरी फाइल लेआउट पैराडाइम को मिरर करती है। चलिए हर फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्कीम के इंटरनल मैकेनिक्स, इंसर्शन कॉस्ट्स, सर्च परफॉर्मेंस और अपडेट ओवरहेड्स को सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन यानी हाई थ्रूपुट अनऑर्डर्ड स्टोरेज हीप फाइल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में यूज होने वाली सबसे सिंपल और कॉमन फिजिकल फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्कीम है। एक हीप फाइल में रिकॉर्ड्स को फिजिकल डिस्क पेजेस पर बिना किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के रखा जाता है। जब तक किसी पेज पर रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए सफिशिएंट अनएलोकेटेड स्पेस होता है, तब तक इंजन उस टुपल को उस पेज पर राइट कर सकता है। यह डायग्राम डेटाबेस स्टोरेज सिस्टम्स में हीप फाइल आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जहां पेज डायरेक्टरी अप्रोच को लिंक्ड लिस्ट अप्रोच से कंपेयर किया गया है। पेज डायरेक्टरी मेथड हर पेज आइडेंटिफायर को उसके अवेलेबल फ्री स्पेस के साथ ट्रैक करने के लिए एक हेडर पेज का यूज करता है, जबकि लिंक्ड लिस्ट मेथड फ्री और फुल पेजेस की अलग अलग चेन्स मेंटेन करने के लिए हेडर पॉइंटर्स का यूज करता है। टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन मैकेनिक्स अनऑर्डर्ड पेजेस के कलेक्शन को एक सिंगल यूनिफाइड फाइल के रूप में मैनेज करने के लिए डेटाबेस इंजन को यह ट्रैक करना होता है कि कौन से पेजेस एक्सिस्ट करते हैं, कौन से पेजेस में नए इंसर्शन के लिए फ्री स्पेस अवेलेबल है और कौन से पेजेस पूरी तरह से फुल हैं। स्टोरेज इंजन्स 2 प्राइमरी आर्किटेक्चरल टेक्निक्स में से एक का यूज करके हीप फाइल्स को इंप्लीमेंट करते हैं। मेथड ए, द डबल लिंक्ड लिस्ट स्ट्रेटेजी।
DBMS एक हेडर पेज मेंटेन करता है जिसमें फिजिकल पेजेस की 2 अलग अलग डबल लिंक्ड लिस्ट्स के पॉइंटर्स होते हैं। द फ्री पेज लिस्ट यानी डिस्क पेजेस की एक लिंक्ड चेन जिसमें नए रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट करने में सक्षम अनएलोकेटेड बाइट्स होते हैं। द फुल पेज लिस्ट यानी डिस्क पेजेस की एक लिंक्ड चेन जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी पर होते हैं। जब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया जाता है तो इंजन फ्री पेज लिस्ट में पहले पेज को इंस्पेक्ट करता है। अगर रिकॉर्ड फिट हो जाता है तो इसे उस पेज पर राइट कर दिया जाता है। अगर इंसर्शन से पेज अपनी कैपेसिटी तक भर जाता है तो पेज को फ्री पेज लिस्ट से अनलिंक कर दिया जाता है और फुल पेज लिस्ट की शुरुआत में जोड़ दिया जाता है। जब कोई रिकॉर्ड डिलीट होने से फुल पेज पर स्पेस फ्री होता है तो इसे वापस फ्री लिस्ट में मूव कर दिया जाता है। कॉन्सेप्टुअली सिंपल होने के बावजूद लिंक्ड लिस्ट हीप फाइल्स को सीवियर IO ओवरहेड का सामना करना पड़ता है। एक बड़े रिकॉर्ड के लिए स्पेसिफिकली 300 बाइट्स फ्री स्पेस वाला पेज ढूंढने के लिए इंजन को लिंक्ड लिस्ट में सीक्वेंशियली हंड्रेड्स ऑफ डिस्क पेजेस को ट्रैवर्स करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। मेथड बी, द पेज डायरेक्टरी स्ट्रेटेजी, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। लिस्ट ट्रैवर्सल ओवरहेड को एलिमिनेट करने के लिए मॉडर्न इंजन्स जैसे PostgreSQL और MySQL पेज डायरेक्टरी का यूज करते हैं। पेज डायरेक्टरी हीप फाइल की शुरुआत में स्टोर किए गए हेडर पेजेस का एक स्पेशलाइज्ड सेट है। डायरेक्टरी फाइल में हर फिजिकल डिस्क पेज के लिए एक एंट्री मेंटेन करती है जिसमें स्टोर होता है फिजिकल पेज ID, डिस्क ऑफसेट ब्लॉक एड्रेस, फ्री स्पेस काउंट, उस स्पेसिफिक पेज पर बचे हुए अवेलेबल बाइट्स का प्रिसाइज नंबर। जब इन बाइट्स की जरूरत वाले एक रिकॉर्ड को इंसर्ट किया जाता है तो इंजन सीधे रैम में लाइटवेट डायरेक्टरी पेजेस को रीड करता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू इन फ्री बाइट्स वाले पेज ID को ढूंढने के लिए एक रैपिड लुकअप करता है और सीधे उस टारगेट डिस्क पेज पर जंप कर जाता है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, इंसर्शन कॉस्ट O ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम। हीप फाइल में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना बेहद फास्ट है। इंजन पेज डायरेक्टरी को कंसल्ट करता है, अवेलेबल स्पेस वाला पेज लोकेट करता है, या अगर सभी एग्जिस्टिंग पेजेस फुल हैं तो फाइल के एंड में एक ब्रांड न्यू पेज अपेंड करता है, रिकॉर्ड राइट करता है और डायरेक्टरी पॉइंटर अपडेट करता है। ऑपरेशनल कॉस्ट O ऑफ 1 डिस्क पेज राइट है। सर्च परफॉर्मेंस O ऑफ एन एग्जॉस्टिव टेबल स्कैन्स, क्योंकि रिकॉर्ड्स उनके एट्रीब्यूट वैल्यूज का ध्यान रखे बिना पेजेस पर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर ID इक्वल्स 1042। जैसे नॉन इंडेक्सड कॉलम पर बेस्ट रिकॉर्ड ढूंढने के लिए फुल टेबल स्कैन की जरूरत होती है। DBMS को डिस्क से रैम में हीप फाइल के हर एक फिजिकल ब्लॉक को सीक्वेंशियली लोड करना पड़ता है और हर स्लॉटेड पेज एंट्री को स्कैन करना पड़ता है। अगर एक टेबल में भी फिजिकल डिस्क पेजेस शामिल हैं तो सर्च कॉस्ट भी ब्लॉक IOS है। सर्च कॉस्ट सब हीप स्कैन इक्वल्स बिग O ऑफ B पेज रीड ऑपरेशंस। डिलीशन और स्पेस रिक्लेमेशन, रिकॉर्ड डिलीट करने में पेज हेडर के अंदर टॉम्बस्टोन बिट सेट करना शामिल है, जैसा कि सब टॉपिक 9.3 में एक्सप्लोर किया गया है। उस पेज के लिए डायरेक्टरी एंट्री को इंक्रीज्ड फ्री बाइट काउंट को रिफ्लेक्ट करने के लिए अपडेट किया जाता है, जिससे वह स्पेस फ्यूचर इंसर्शंस के लिए तुरंत अवेलेबल हो जाता है। प्रैक्टिकल यूज केसेस हैवी इंजेशन और स्टेजिंग। हीप फाइल्स उन सिनेरियोज में डोमिनेट करती हैं जहां राइट थ्रूपुट ही प्राइमरी सिस्टम बॉटलनेक होता है। ETL लैंडिंग जोन्स और डेटा स्टेजिंग टेबल्स, आप रॉ जेसन लॉक्स IoT टेलीमेट्री या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डंप्स के हाई वेलोसिटी स्ट्रीम्स को इंजेस्ट कर रहे होते हैं तो इंसर्शन के दौरान डेटा को सॉर्ट करने से थ्रूपुट खराब हो जाता है। हीप फाइल्स मैक्सिमम राइटिंग स्पीड्स अलाउ करती हैं। राइट अहेड लॉगिंग वाल और टेम्परेरी टेबल्स कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरी एग्जीक्यूशन के दौरान क्रिएट होने वाली शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट टेबल्स अक्सर जीरो ओवरहेड इंसर्शन मॉडल की वजह से हीप फाइल स्ट्रक्चर्स का ही यूज करती हैं। प्राइमरी डेटा स्टोरेज बैक्ड बाय सेकेंडरी इंडेक्सेस PostgreSQL जैसे सिस्टम्स में टेबल डेटा फिजिकली एक हीप फाइल के रूप में स्टोर होता है जिसे द हीप कहते हैं। सेकेंडरी एक्सेस पाथ एक्सीलरेशन पूरी तरह से एक्सटर्नल इंडेक्स स्ट्रक्चर्स जैसे भी प्लस ट्रीज पर ऑफलोड कर दिया जाता है जो फिजिकल रिकॉर्ड आइडेंटिफायर्स RID22 पेज ID स्लॉट डायरेक्टरी इंडेक्स को स्टोर करते हैं जो अनऑर्डर्ड हीप पेजेस में डायरेक्टली पॉइंट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एनालिटिकल रेंजेस के लिए सॉर्टेड फिजिकल ऑर्डर। एक सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सॉर्टेड फाइल के रूप में भी जाना जाता है, सर्च की नामक एक चुने हुए एट्रीब्यूट के बेस पर रिकॉर्ड्स को एक रिजिड फिजिकली ऑर्डर्ड सीक्वेंस में मेंटेन करता है।
यह डायग्राम डेटाबेस स्टोरेज के लिए एक सिक्वेंशियल फाइल आर्किटेक्चर इलस्ट्रेट करता है, जहां प्राइमरी डेटा पेजेस ट्रांजैक्शन की के जरिए सिक्वेंशियली सॉर्ट किए जाते हैं और ऑर्डर में लिंक होते हैं, जबकि नए इंसर्ट किए गए आउट ऑफ ऑर्डर रिकॉर्ड्स ओवरफ्लो पॉइंटर्स के थ्रू एक अनऑर्गेनाइज्ड ओवरफ्लो स्टॉक में ब्लॉक में रिडायरेक्ट कर दिए जाते हैं। अगर कोई टेबल ट्रांजैक्शन आईडी के हिसाब से सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज्ड है, तो रिकॉर्ड 1001 डिस्क पर फिजिकली रिकॉर्ड 1002 से पहले आता है। इसके अलावा डिस्क पेजेस खुद भी सर्च की के ऑर्डर में सीक्वेंशियली लिंक्ड होते हैं। ऑपरेशनल मैकेनिक्स एंड सर्च एक्सीलरेशन 1 एक्सीलरेटेड पॉइंट एंड रेंज लुकअप्स। चूंकि फिजिकल पेजेस और इंटरनल रिकॉर्ड्स सीक्वेंशियली सॉर्टेड होते हैं, इसलिए इंजन को रिकॉर्ड्स लोकेट करने के लिए एग्जॉस्टिव फुल टेबल स्कैन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। बाइनरी सर्च पॉइंट क्वेरीज ट्रांजैक्शन आईडी इक्वल्स 1008 वाले रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए इंजन फाइल के भी फिजिकल पेजेस पर बाइनरी सर्च परफॉर्म करता है। ये मिड पॉइंट पेज भी डिवाइडेड बाय 2 को रीड करता है, टारगेट की को उस पेज की मिनिमम और मैक्सिमम की से कंपेयर करता है और सर्च रेंज को आधा कर देता है। एक रिकॉर्ड को लोकेट करने की आईओ कॉस्ट ओ ऑफ बी से घटकर हो जाती है। सर्च कॉस्ट सब पॉइंट लुकअप इक्वल्स बिग ओ ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ बी पेज रीड्स। ब्लेजिंग फास्ट रेंज स्कैन्स सीक्वेंशियल फाइल्स रेंज बेस्ड एनालिटिकल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते समय वाकई बहुत शानदार परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर ट्रांजैक्शन आईडी बिटवीन 1000 एंड 1050। एक बार जब इंजन लोअर बाउंड्री 1000 वाले पेज को लोकेट करने के लिए बाइनरी सर्च परफॉर्म कर लेता है, तो ये हाई स्पीड सीक्वेंशियल रीड ओ का यूज करके स्टोरेज डिवाइस से कंसेक्यूटिव फिजिकल ब्लॉक्स को सिंपली रीड करता है। क्योंकि मॉडर्न NVMe SSD और HDD पर फिजिकल सीक्वेंशियल रीड थ्रूपुट रैंडम रीड IO की तुलना में कई गुना फास्ट होता है, इसलिए रेंज स्कैन्स हार्डवेयर स्पीड्स पर एग्जीक्यूट होते हैं। द इंसर्शन डिलेमा एंड ओवरफ्लो पेजेस हालांकि सॉर्टेड एट्रीब्यूट्स के लिए रीड परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल होती है, लेकिन डेटा मॉडिफिकेशन के दौरान डिस्क पर स्ट्रिक्ट फिजिकल ऑर्डर बनाए रखना सीवियर आर्किटेक्चरल चैलेंजेस क्रिएट करता है। इमेजिन करिए कि ट्रांजैक्शन आईडी इक्वल्स 1006 वाला एक नया टपल इंसर्ट किया जा रहा है। ऊपर दिए गए आर्किटेक्चरल डायग्राम को देखें तो 1006 लॉजिकली 1005 और 1008 के बीच पेज नंबर 102 पर आता है। हालांकि अगर पेज नंबर 102 पहले से ही 100% बाइट कैपेसिटी तक पैक्ड है, तो DBMS उस रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट कर सकता है? ऑप्शन ए, फिजिकल पेज शिफ्टिंग प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। इंजन 1006 के लिए जगह बनाने के लिए रिकॉर्ड 1009 को पेज नंबर 103 पर शिफ्ट कर सकता है। लेकिन अगर पेज नंबर 103 भी फुल है, तो पूरी डेटाबेस फाइल में हर सब्सिक्वेंट डिस्क पेज पर मौजूद सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड को फिजिकली एक स्लॉट नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। यह एक सिंगल इंसर्ट स्टेटमेंट के लिए स्टोरेज अरे में थाउजेंड्स ऑफ रैंडम डिस्क राइट्स ट्रिगर कर देगा। ऑप्शन बी, ओवरफ्लो पेज चेंज द प्रैग्मेटिक स्टोरेज इंजन सॉल्यूशन। मैसिव राइट एम्प्लीफिकेशन से बचने के लिए स्टोरेज इंजन ओवरफ्लो पेजेस का यूज करते हैं। इंजन प्राइमरी सॉर्टेड डिस्क ब्लॉक पेज नंबर 102 को इंटैक्ट छोड़ देता है। यह साइड में एक अनसॉर्टेड ओवरफ्लो पेज पेज नंबर 901 एलोकेट करता है। यह नए रिकॉर्ड TXID 1006 को ओवरफ्लो पेज में राइट करता है। यह पेज नंबर 102 से नंबर 901 तक एक पॉइंटर अटैच करता है, जिससे ओवरफ्लो ब्लॉक्स की एक लिंक्ड चेन बन जाती है। डाउन साइड फाइल डिग्रेडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन। हालांकि ओवरफ्लो पेजेस इंसर्शंस को मैनेजेबल बनाते हैं, वे एक इंसिडियस प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करते हैं, फाइल डिग्रेडेशन। जैसे जैसे और रिकॉर्ड्स इंसर्ट होते हैं, ओवरफ्लो पेज चेन्स लंबी और अनसॉर्टेड होती जाती हैं। जब कोई रेंज स्कैन एग्जीक्यूट होता है, तो इंजन सिर्फ सीक्वेंशियल डिस्क रीड्स पर डिपेंड नहीं रह सकता। उसे अनसॉर्टेड ओवरफ्लो ब्लॉक्स में पॉइंटर चेन्स को फॉलो करने के लिए लगातार पॉज लेना पड़ता है। यह डायग्राम दिखाता है कि डेटाबेस स्टोरेज इंजन्स में टाइम के साथ रेंज रीड परफॉर्मेंस कैसे डिग्रेड होती है। शुरुआत में डेटा पेजेस को एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम में सीक्वेंशियली रीड किया जाता है। टाइम के साथ जैसे जैसे अपडेट्स एक्यूमुलेट होते हैं और ओवरफ्लो पेजेस क्रिएट होते हैं, सीक्वेंशियल रीड्स रैंडम डिस्क सीक ओवरहेड की वजह से डिसरप्ट हो जाती हैं, क्योंकि सिस्टम लिंक्ड ओवरफ्लो पेजेस को ट्रैवर्स करता है। परफॉर्मेंस को रिस्टोर करने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या ऑटोमेटेड बैकग्राउंड प्रोसेस को एक पीरियोडिक रीऑर्गेनाइजेशन या डिफ्रैगमेंटेशन रूटीन एग्जीक्यूट करना पड़ता है। यह हैवी प्रोसेस फाइल को लॉक या कॉपी करता है, ओवरफ्लो चेन्स को प्राइमरी पेजेस में मर्ज करता है
और पूरी फाइल को स्ट्रिक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर में फिर से राइट करता है। एक्सप्लिसिट कनेक्शन टू सबटॉपिक 8.2 क्लस्टर्ड इंडेक्स। सबटॉपिक 8.2 क्लस्टर्ड वर्सेस नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में हमने सीखा था कि एक क्लस्टर्ड इंडेक्स डिस्क पर रोज के फिजिकल स्टोरेज ऑर्डर को डिक्टेट करता है। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्लीनली कनेक्ट कर सकते हैं। एक टेबल जिसमें एक सर्च की पर बना क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है, वह फिजिकली उसी एग्जैक्ट सर्च की द्वारा सॉर्ट किए गए सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इम्प्लीमेंट होता है। MySQL, InnoDB जैसे मॉडर्न स्टोरेज इंजन्स में हर टेबल मैंडेटरी रूप से एक इंडेक्स ऑर्गेनाइज्ड टेबल IoT के रूप में ऑर्गेनाइज्ड होती है, जो सिंपली एक B+ ट्री इंडेक्स है जिसके लीफ नोड्स एक सीक्वेंशियल फाइल के फिजिकल पेजेस होते हैं। सेक्शन ब्रेक 3। क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी टेबल फिजिकल कोलोकेशन। आप एक क्लस्टर्ड इंडेक्स जो एक सिंगल टेबल को एक की के हिसाब से सॉर्ट करता है, उसे क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मल्टी टेबल क्लस्टरिंग या इंटरलीव्ड फाइल लेआउट भी कहते हैं, उसके साथ कंफ्यूज मत कीजिए। एक स्टैंडर्ड डेटाबेस लेआउट में हर लॉजिकल टेबल अपने खुद के आइसोलेटेड सेट ऑफ फिजिकल डिस्क पेजेस में स्टोर होती है। डिपार्टमेंट्स टेबल एक फाइल में रहती है और एम्प्लॉयज टेबल एक सेपरेट फाइल में रहती है। हालांकि एंटरप्राइज डेटाबेस वर्कलोड्स अक्सर रिलेटेड पेरेंट चाइल्ड टेबल्स के बीच SQL जॉइंस एग्जीक्यूट करते हैं। यह डेटाबेस क्वेरी डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज टेबल्स को जॉइन करती है ताकि उनके शेयर डिपार्टमेंट आइडेंटिफायर को मैच करके डिपार्टमेंट नंबर 10 के सारे कंबाइंड रिकॉर्ड्स रिट्रीव किए जा सकें। अगर डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज सेपरेट फिजिकल फाइल्स में रहते हैं तो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने से डिस्क ड्राइव को 2 रैंडम ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। पहले डिपार्टमेंट्स फाइल ब्लॉक पर जंप करना और फिर एम्प्लॉयज फाइल ब्लॉक को रीड करने के लिए डिस्क पर एक कंप्लीटली डिफरेंट सेक्टर पर जंप करना। एक क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेबल आइसोलेशन को ब्रेक करके इस बाउंड्री प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यह एक शेयर्ड जॉइन की के बेसिस पर 2 या उससे ज्यादा डिस्टिंक्ट लॉजिकल टेबल्स के रिकॉर्ड्स को एग्जैक्टली सेम फिजिकल डिस्क पेज में फिजिकली इंटरलीव करता है। यह डायग्राम एक फिजिकल डिस्क पेज पर मल्टी टेबल इंटरलीविंग दिखाते हुए क्लस्टर्ड फाइल लेआउट को इलस्ट्रेट करता है, जहां कॉमन जॉइन की शेयर करने वाले डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स को डेटाबेस क्वेरी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए सेम डिस्क पेज पर एक साथ सीक्वेंशियली स्टोर किया जाता है। आर्किटेक्चरल मैकेनिक्स ऑफ इंटरलीविंग। जैसा कि ऊपर फिजिकल लेआउट डायग्राम में दिखाया गया है, डिस्क पेज नंबर 501 में सिर्फ डिपार्टमेंट्स या सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं होते। इसके बजाय ये स्टोर करता है पेरेंट डिपार्टमेंट रिकॉर्ड जहां डेप्ट ID इक्वल टू 10 है। सभी चाइल्ड एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स जो डेप्ट ID इक्वल टू 10 से बिलोंग करते हैं, उसी पेज पर इसके ठीक पीछे लगातार स्टोर होते हैं। इसके बाद अगला पेरेंट डिपार्टमेंट रिकॉर्ड जहां डेप्ट ID इक्वल टू 20 है, और उसके तुरंत बाद उसके चाइल्ड एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स आते हैं। ट्रेड ऑफ एनालिसिस, फास्ट जॉइंस वर्सेस सिंगल टेबल स्कैन्स। एडवांटेज 0 सीक जॉइंस। जब क्वेरी प्रोसेसर डिपार्टमेंट ID इक्वल्स 10 को मैच करने वाला जॉइन एग्जीक्यूट करता है तो स्टोरेज इंजन पेज नंबर 501 के लिए एक सिंगल डिस्क रीड कमांड इश्यू करता है। CPU पेज नंबर 501 को मेन मेमोरी में फेच करता है और तुरंत डिपार्टमेंट मेटाडेटा और उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करने वाले हर सिंगल एम्प्लॉय को उस सिंगल 8 KB ब्लॉक के अंदर पैक्ड पा लेता है। फॉरेन की जॉइन ओवरहेड नियर 0 हो जाता है क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड के बीच फिजिकल डिस्क सीक डिस्टेंस 0 बाइट्स होता है। डिसएडवांटेज सीवियर सिंगल टेबल स्कैन पेनल्टी। यह कंप्रोमाइज तब होता है जब कोई क्वेरी इंटरलीव्ड टेबल्स में से सिर्फ एक से डेटा रिक्वेस्ट करती है। मान लीजिए एक HR ऑडिट क्वेरी चलती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। एक स्टैंडर्ड अनक्लस्टर्ड सेटअप में इंजन सिर्फ क्लीन एम्प्लॉय रोज वाले एक कॉम्पैक्ट फाइल को स्कैन करता है। क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन में इंजन को पेज नंबर 501 को रीड करना होता है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं और पेलोड में एम्बेडेड नॉन रिलेवेंट डिपार्टमेंट पेरेंट रिकॉर्ड्स को एक्टिवली स्किप करना होता है। एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स के लिए फिजिकल ब्लॉक डेंसिटी ड्रॉप हो जाती है, जिससे डिस्क ड्राइव को एक सिंपल सिंगल टेबल स्कैन कंप्लीट करने के लिए सिग्निफिकेंटली ज्यादा टोटल फिजिकल पेजेस रीड करने पड़ते हैं। सेक्शन ब्रेक 4। हैश्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट हैश एड्रेसिंग। एक हैश्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंशियल सॉर्टिंग और डायरेक्टरी सर्च दोनों को डिस्कार्ड कर देता है। इसके बजाय यह सीधे अपने प्राइमरी सर्च की से किसी रिकॉर्ड का एग्जैक्ट फिजिकल डिस्क एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन हैश फंक्शन h of k पर रिलाई करता है।
यह डायग्राम डेटाबेस स्टोरेज के लिए एक हैश्ड फाइल आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक सर्च की को हैश फंक्शन द्वारा प्रोसेस करके टारगेट बकेट इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है, जिससे रिकॉर्ड्स वाले स्पेसिफिक फिजिकल डिस्क पेज ब्लॉक का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। ऑपरेशनल मैकेनिक्स। बकेट एलोकेशन डेटाबेस इंजन इन फिक्स्ड फिजिकल मेमोरी ब्लॉक्स में पार्टीशन एक फाइल स्ट्रक्चर एलोकेट करता है, जिसे बकेट्स कहा जाता है। हर बकेट एक या ज्यादा फिजिकल डिस्क पेजेस से करेस्पॉन्ड करता है। एड्रेस कंप्यूटेशन। जब कोई रिकॉर्ड सर्च की के साथ इंसर्ट किया जाता है तो स्टोरेज इंजन की को हैश फंक्शन के थ्रू पास करता है। बकेट इंडेक्स इक्वल्स एच ऑफ के मॉड्यूलो एन। डायरेक्ट प्लेसमेंट। इंजन सीधे उस फिजिकल डिस्क पेज पर जंप करता है जो बकेट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है और उस पेज में रिकॉर्ड को राइट कर देता है। सब टॉपिक 8.6 से डायरेक्ट कनेक्शन, स्टैटिक वर्सेस एक्सटेंडिबल हैशिंग। सब टॉपिक 8.6 स्टैटिक और एक्सटेंडिबल हैशिंग में हमने देखा कि हैश टेबल्स मेमोरी में कोलिजन्स और डायनामिक स्केलिंग को कैसे मैनेज करती हैं। हैश्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं एल्गोरिदमिक कॉन्सेप्ट्स को सीधे फिजिकल डिस्क स्टोरेज में ट्रांसलेट करता है। फाइल्स में स्टैटिक हैशिंग। फाइल क्रिएशन के समय डिस्क बकेट्स की संख्या n फिक्स होती है। अगर बहुत सारे रिकॉर्ड्स बकेट 2 में हैश हो जाते हैं तो बकेट में हैश कोलिजन ओवरफ्लो हो जाता है। इंजन को लिंक्ड पॉइंटर्स के जरिए बकेट 2 से अटैच सेकेंडरी ओवरफ्लो पेजेस अलोकेट करने पड़ते हैं, जो सीक्वेंशियल फाइल्स में दिखने वाली ओवरफ्लो प्रॉब्लम जैसा ही है। फाइल्स में एक्सटेंडिबल हैशिंग। डेटा वॉल्यूम बढ़ने पर ओवरफ्लो चेन्स को रोकने के लिए मॉडर्न हैश्ड फाइल इंजन्स ग्लोबल और लोकल डेप्थ फ्लैग्स के साथ डायरेक्टरी ऑफ बकेट पॉइंटर्स का यूज करते हैं। जब कोई फिजिकल बकेट ओवरफ्लो होती है तो सिर्फ वही सिंगल बकेट 2 में स्प्लिट होती है, जिससे पूरी फाइल को रीहैश किए बिना डायरेक्टरी पॉइंटर्स डबल हो जाते हैं। परफॉर्मेंस प्रोफाइल। पॉइंट क्वेरी डोमिनेंस वर्सेस रेंज क्वेरी फेलियर। एडवांटेज। इंस्टेंट ओ ऑफ वन डायरेक्ट पॉइंट लुकअप्स। एग्जैक्ट की मैचेस ढूंढने वाली पॉइंट क्वेरीज के लिए, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स 1042, हैश्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन का कोई मुकाबला नहीं है। सीपीयू कांस्टेंट 1042 को हैश करके बकेट 2 प्रोड्यूस करता है। इंजन डिस्क से फिजिकल पेज नंबर 303 को रीड करता है। टारगेट टुपल रिट्रीव हो जाता है। टोटल आईओ कॉस्ट बिल्कुल वन पेज रीड ऑपरेशन ओ ऑफ वन होती है, जो इंडेक्स ट्रैवर्सल्स, ट्री नोड सर्चेस और टेबल स्कैन्स को पूरी तरह से बायपास कर देती है। द फेटल फ्लॉ। रेंज क्वेरीज को हैंडल करने में पूरी तरह असमर्थता। सोचिए कि जब किसी हैश्ड फाइल पर रेंज क्वेरी एग्जीक्यूट की जाती है तो क्या होता है। यह डेटाबेस क्वेरी उन सभी कस्टमर रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करती है जिनके आइडेंटिफिकेशन नंबर्स 1000 से 1050 की रेंज में आते हैं। एक क्रिप्टोग्राफिक या यूनिफॉर्म हैश फंक्शन को खास तौर पर इनपुट्स को सूडो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि यूनिफॉर्म बकेट एलोकेशन हासिल किया जा सके। रिजल्ट के तौर पर कस्टमर आईडी इक्वल्स 1000 शायद बकेट 0 में हैश हो जाए, 1001 बकेट 1 में, 1002 बकेट 3 में और 1003 वापस बकेट 0 में। क्योंकि की वैल्यूज में लॉजिकल प्रॉक्सिमिटी जैसे कि 1000, 1001, 1002 डिस्क पर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से मैप नहीं होती है, इसलिए इंजन सीक्वेंशियल रेंज स्कैन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसे रेंज के हर इंटीजर के लिए हैश फंक्शन को इवेलुएट करना पड़ता है या फिर पूरे फाइल सिस्टम में हर सिंगल हैश बकेट पेज को रीड करने पर मजबूर होना पड़ता है। इसलिए हैश्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली रेंज हैवी रिलेशनल वर्कलोड्स के लिए अनसुटेबल है। सेक्शन ब्रेक 5। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन एंड स्ट्रेटजी सिलेक्शन मैट्रिक्स। डेटाबेस इंजन डिजाइन करते समय या लो लेवल स्टोरेज टेबल्स को कॉन्फ़िगर करते समय सही फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्कीम सिलेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटाबेस आर्किटेक्ट्स को फंडामेंटल डेटाबेस ऑपरेशंस के परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स को इवेलुएट करना होगा। नीचे दी गई मैट्रिक्स 4 प्राइमरी फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज के ऑपरेशनल कॉस्ट्स, एल्गोरिदमिक कॉम्प्लेक्सिटीज और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस प्रोफाइल्स को सिंथेसाइज करती है। ये टेबल की परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल मीट्रिक्स के आधार पर 4 डेटाबेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज हीप, सिक्वेंशियल, क्लस्टर्ड और हैश्ड की तुलना करती है। पॉइंट रीड लुकअप्स के लिए हैश्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट हैश एड्रेस कैलकुलेशन के जरिए कांस्टेंट टाइम या बिग ओ ऑफ 1 पर सबसे तेज है। सिक्वेंशियल और क्लस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस लॉगरिदमिक परफॉर्मेंस अचीव करते हैं जो बिग ओ ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ बी पेज रीड्स लेस लेते हैं। हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन सबसे स्लो है, जिसमें बिग ओ ऑफ बी पेज रीड्स वाला फुल टेबल स्कैन रिक्वायर्ड होता है। रेंज रीड स्कैन्स के लिए सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन
बिग O ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ बी प्लस के सिक्वेंशियल रीड्स के साथ ऑप्टिमल हार्डवेयर परफॉर्मेंस देती है, जबकि क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन प्री जॉइंड रेंजेस में एक्स सील करती है। वहीं हीप और हैश्ड ऑर्गेनाइजेशंस दोनों का परफॉर्मेंस पुअर रहता है, जिनमें बिग O ऑफ बी पेज रीड्स के फुल स्कैन्स की जरूरत होती है। इंसर्शन और डिलीशन कॉस्ट्स के मामले में हीप और हैश्ड ऑर्गेनाइजेशंस बिग O ऑफ 1 का कांस्टेंट टाइम इंसर्शन और लो डिलीशन ओवरहेड ऑफर करते हैं, जिससे ये काफ़ी राइट एफिशिएंट बन जाते हैं। सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में ओवरफ्लो पेजेस की वजह से हाई इंसर्शन और डिलीशन ओवरहेड आता है, जबकि क्लस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में मॉडरेट से हाई कॉस्ट्स देखने को मिलती हैं। फिजिकल स्टोरेज एफिशिएंसी के टर्म्स में मिनिमल मेटाडेटा पैडिंग के कारण हीप ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हाई है। सिक्वेंशियल और हैश्ड ऑर्गेनाइजेशंस मॉडरेट एफिशिएंसी मेंटेन करते हैं, जबकि क्लस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी जॉइंस के लिए हाई होती है, लेकिन इंटरलीविंग पैडिंग की वजह से सिंगल टेबल स्कैन्स के लिए लोअर होती है। फाइनली प्राइमरी प्रोडक्शन यूजर केसेस की बात करें तो हीप ऑर्गेनाइजेशन राइट हेवी वर्कलोड्स और हाई वेलोसिटी लॉगिंग के लिए आइडियल है। सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी की लुकअप्स, टाइम सीरीज टेबल्स और एनालिटिकल रिपोर्टिंग के लिए सूटेबल है। क्लस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर्स और लाइन आइटम्स जैसे हाईली जॉइंड पेरेंट चाइल्ड टेबल्स के लिए टेलर्ड है। लास्टली हैश्ड ऑर्गेनाइजेशन इन मेमोरी की वैल्यू कैशेज और एग्जैक्ट इक्वलिटी लुकअप टेबल्स के लिए बेस्ट सूटेबल है। नोट: ऊपर दी गई टेबल में बी फाइल को बनाने वाले टोटल नंबर ऑफ फिजिकल डिस्क पेजेस को रिप्रेजेंट करता है और के टारगेट रेंज में आने वाले कॉन्टिगुअस फिजिकल पेजेस को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन ब्रेक: द फिजिकल टू लॉजिकल स्टोरेज स्पेक्ट्रम। जैसे ही हम पीछे हटकर डिस्क स्टोरेज आर्किटेक्चर के लैंडस्केप का रिव्यू करते हैं, फिजिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन की एक क्लियर हायरार्की सामने आती है। यह डायग्राम एक डेटाबेस स्टोरेज इंजन के 4 लेयर आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे हाई लेवल डेटाबेस क्वेरीज, सीक्वेंशियली फाइल ऑर्गेनाइजेशन, पेज लेआउट और फाइनली फिजिकल हार्डवेयर डिस्क ब्लॉक्स के थ्रू फ्लो होती हैं, जहां बाइनरी डेटा स्टोरेज पर राइट किया जाता है। इस फिजिकल हायरार्की को समझने से डेटाबेस डेवलपर्स यह सटीक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंटेंस प्रोडक्शन लोड के तहत एक स्टोरेज इंजन कैसे बिहेव करेगा। अगर आप किसी टेबल को हीप फाइल के रूप में कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आपको स्लो अनइंडेक्स्ड पॉइंट क्वेरीज की कीमत पर अल्ट्रा फास्ट रिकॉर्ड इंजेशन मिलता है। अगर आप किसी फाइल को सीक्वेंशियली फॉर्मेट करते हैं, तो आपको इंसर्शन, फ्रेगमेंटेशन और पीरियोडिक रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट्स की कीमत पर लाइटनिंग फास्ट एनालिटिकल रेंज स्कैन्स मिलते हैं। अगर आप हैश्ड फाइल लेआउट चुनते हैं, तो आप रेंज क्वेरीज परफॉर्म करने की एबिलिटी को पूरी तरह से खोते हुए इंस्टेंट पॉइंट लुकअप्स हासिल करते हैं। हालांकि एक इंपेरेटिव आर्किटेक्चरल क्वेश्चन बना रहता है, भले ही कोई डेटाबेस फाइल फिजिकली हीप फाइल, सीक्वेंशियल फाइल, क्लस्टर्ड फाइल या हैश्ड फाइल के रूप में ऑर्गेनाइज्ड हो, कोई भी सीपीयू सीधे फिजिकल डिस्क ड्राइव पर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। एक स्लॉटेड पेज के अंदर एक सिंगल बाइट को भी रीड, इवैल्यूएट या मॉडिफाई करने से पहले उसके पेरेंट डिस्क ब्लॉक को स्लो स्टोरेज हार्डवेयर से फिजिकली ट्रांसफर करके रैम में लोड करना पड़ता है। लेकिन मेन मेमोरी रैम महंगी और लिमिटेड होती है, जबकि डिस्क स्टोरेज वास्ट और चीप होती है। एक डेटाबेस इंजन बिना मेमोरी खत्म किए या क्वेरी एग्जीक्यूशन को स्टॉल किए रैम के एक छोटे और रिस्ट्रिक्टेड पूल के अंदर और बाहर फिजिकल डिस्क पेजेस के कांस्टेंट मूवमेंट को कैसे मैनेज करता है। यह क्रिटिकल मेमोरी मैनेजमेंट चैलेंज हमें हमारे चैप्टर के अगले सेक्शन 9.5 बफर मैनेजमेंट, बफर पूल्स, पेज फ्रेम्स और रिप्लेसमेंट पॉलिसीज LRU क्लॉक पर लाता है।